हेलो गाइज, वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो। सो गाइज, आज आपको मैं दिखाने वाला हूँ मेरे पीछे रखे हुए 3 गमले, जिनके अंदर मैंने काफ़ी अच्छे तरीके से धनिया उगाया हुआ है। आज इस वीडियो में मैं आपके साथ 7 ऐसे पॉइंट्स यानी कि बातें शेयर करने वाला हूँ, जिनको अगर आप लोग फॉलो करोगे तो आप लोग भी अपने घर में काफ़ी सारा हरा भरा धनिया उगा सकते हो। तो इस वीडियो को आप लोग कंटिन्यूसली एंड तक देखना, ताकि आपको सारी और सही जानकारी मिल पाए। फ्रेंड्स, तो हमारा पहला पॉइंट है पॉट साइज। आप देख सकते हो, ये जो मेरे कोरिएंडर के प्लांट्स हैं, ये काफ़ी अच्छे तरीके से ग्रो कर रहे हैं। काफ़ी लश ग्रीन कोरिएंडर उगा हुआ है मेरा। तो आपको दो चीज़ें ध्यान रखनी है जब भी आप कोरिएंडर लगाओ, कि गमला जो आप ले रहे हो उसका जो डेप्थ है यानी कि उसकी जो गहराई है वो कम से कम 60 से 8 इंच होनी चाहिए, क्योंकि कोरिएंडर की रूट्स कम से कम 4 से 5 इंच नीचे जाती हैं। और अगर आपका 7 से 8 इंच वाला गमला होगा तो उसमें कोरिएंडर के जो प्लांट्स हैं वो काफ़ी अच्छे तरीके से ग्रो होंगे। और दूसरी बात आपको ध्यान रखनी है कि कोरिएंडर लगाते वक्त जो आप गमला ले रहे हो उसकी चौड़ाई भी ज़्यादा होनी चाहिए, क्योंकि अगर आप कम चौड़ाई वाला गमला लोगे और उसमें कोरिएंडर लगाओगे तो आपका जो कोरिएंडर है वो फैल नहीं पाएगा और आपका जो कोरिएंडर के प्लांट्स हैं वो ज़्यादा घने नहीं बन पाएंगे। अब सेकंड चीज़ आती है सॉइल यानी कि मिट्टी। तो जिस भी मिट्टी में आप कोरिएंडर लगा रहे हो, आपको वो ध्यान रखना है कि वो मिट्टी ज़्यादा टाइट नहीं होनी चाहिए। मैं आपको दिखाता हूँ, देखिए थोड़ी सी मिट्टी बाहर निकाल के। ये जो मिट्टी है ये काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट मिट्टी मैंने बनाई थी। तो सॉफ्ट मिट्टी बनाने के लिए आप क्या कर सकते हो, आप मिट्टी के अंदर थोड़ी सी कोकोपीट और थोड़ा सा ऑर्गेनिक कंपोस्ट मिला सकते हो। ऑर्गेनिक कंपोस्ट की जगह आप लोग जो काऊ डंग कंपोस्ट होता है उसका भी यूज़ कर सकते हो। लेकिन अगर आपके जो सॉइल है वो पहले से ही सॉफ्ट है, काफ़ी ज़्यादा मुलायम है, तो आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। बस आप उसमें थोड़ा सा कंपोस्ट मिला दीजिए ताकि आपके प्लांट्स को न्यूट्रिएंट्स मिलते रहें, और उसके बाद आप उसमें कोरिएंडर लगा सकते हो। सो गाइज, अब नेक्स्ट चीज़ आती है सीड्स। तो आप देख सकते हो ये जो कोरिएंडर के सीड्स हैं ये काफ़ी अच्छे क्वालिटी के सीड्स हैं, और इस बार मैं यूज़ कर रहा हूँ, ये क्रॉप गार्डन एक ब्रांड है जो कि लोकली ब्रांड है। लेकिन आप जिस भी शहर में रहते हो, आप वहाँ की जो सीड शॉप होती है वहाँ से किचन गार्डनिंग पैक जो होते हैं वो आप परचेज़ कर सकते हो। मैं आपको सीड्स बाहर निकाल के दिखाता हूँ। तो ये देखो, ये इसके सीड्स हैं, और आप देख सकते हो ये सारे जो सीड्स हैं ये क्रश करे गए हैं, यानी कि क्रश करके इनको दो पार्ट्स में स्प्लिट कर दिया गया है। क्योंकि जो कोरिएंडर के सीड्स होते हैं, अगर आप उनको पूरा ही लगा दोगे यानी कि साबुत लगा दोगे तो वो अच्छे तरीके से ग्रो नहीं कर पाएंगे। लेकिन अगर आप इनको क्रश कर दोगे थोड़ा सा, तो इनकी जर्मिनेशन भी फास्ट होगी, और एक सीड से आपके दो प्लांट्स भी रेडी हो जाएंगे। और अगर आप लोग अपने किचन से धनिया लेके उसको उगाना चाहते हो तो आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है कि वो धनिया ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर धनिया ज़्यादा पुराना हो जाता है तो वो ठीक तरीके से ग्रो नहीं कर पाता। तो दोस्तों, अब बारी आती है मिट्टी में धनिया का बीज लगाने की। तो अगर आप लोग मिट्टी में धनिया का बीज को गलत तरीके से लगा दोगे तो आपका धनिया कभी भी अच्छे तरीके से ग्रो नहीं हो पाएगा। तो जब आप धनिया के बीज को मिट्टी में लगाते हैं तो आपको एक बात का ध्यान रखना है कि आपको बीज खाली मिट्टी के ऊपर छिड़कना है, यानी कि हल्के हाथों से डालना है, और उसके बाद उसके ऊपर थोड़ी थोड़ी सी मिट्टी लगा देनी है। लगभग 1/4 इंच आपको उसके ऊपर मिट्टी डालनी है। अगर आप बीज ज़्यादा नीचे दबा दोगे मिट्टी के, तो वो बीज जर्मिनेट ही नहीं हो पाएगा, यानी कि उग ही नहीं पाएगा, क्योंकि जो धनिया का बीज होता है वो काफ़ी ज़्यादा छोटा होता है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। और बीज लगाने के बाद आपको हमेशा शावर से पानी देना है। कभी भी आपको मग से या फिर पाइप से वाटरिंग नहीं करनी, क्योंकि ऐसा करने से जो धनिया का बीज है वो अपनी जगह से हिल सकता है और आपके जो पौधे हैं वो खराब हो सकते हैं। वैसे सबसे अच्छा तरीका तो ये रहता है कि बीज लगाने से पहले आप मिट्टी में पानी दे दें, ताकि मिट्टी गीली हो जाए, और उसके बाद आप उसके ऊपर से बीज डालें, और बीज डालने के बाद आप हल्के सा उसके ऊपर से मिट्टी डाल दें। ऐसा करने से आपके जो सीड्स हैं वो अपनी जगह से मिसप्लेस भी नहीं होंगे, उनको मॉइस्चर भी मिल जाएगा, और वो काफ़ी अच्छे तरीके से ग्रो भी कर जाएंगे। तो अब बारी आती है हमारे 5th पॉइंट की, जो कि है वाटरिंग यानी कि पानी देने का तरीका। तो जब आप धनिया लगाते हो तो आपको एक चीज़ और ध्यान रखनी है कि पानी आपको इसमें हर रोज़ नहीं देना। जैसे आप देख सकते हो ये जो मिट्टी है ये अभी हल्की हल्की सी ड्राई है, लेकिन कई बार कुछ लोग क्या गलती कर देते हैं कि वो हर रोज़ पानी डालते रहते हैं और मिट्टी को बिल्कुल गीला करके रखते हैं, जो कि बिल्कुल गलत तरीका है। ऐसा करने से जो सीड्स हैं वो ख़राब हो सकते हैं, और अगर सीड से प्लांट बन जाएगा तो उसके बाद अगर आप हर रोज़ पानी दोगे तो जो हमारे कोरिएंडर प्लांट हैं इसकी रूट्स भी ख़राब हो सकती हैं, यानी कि इसकी जड़ें भी ख़राब हो सकती हैं। तो पानी आपको हमेशा
3 से 4 दिन बाद देना है, जब आपको लगे कि मिट्टी बिल्कुल सूख चुकी है उसी टाइम देना है। अगर गर्मियों के सीज़न में आपने कोरिएंडर लगाया है तो आपको कोरिएंडर में हर रोज़ पानी देना पड़ेगा, क्योंकि गर्मियों में पानी जो है वो मिट्टी से काफ़ी जल्दी सूखने लगता है। और एक और सबसे ज़रूरी चीज़ और हमारा 6 पॉइंट जो है वो है सनलाइट, यानी कि धूप। तो कोरिएंडर के जो प्लांट्स होते हैं इनको आपको हमेशा एक ऐसी जगह पे ही रखना है जहाँ पर इनके ऊपर धूप आती रहे। कभी भी आपको इसको छाँव वाली जगह पे नहीं रखना। अगर आप कोरिएंडर को ज़मीन में लगा रहे हो तो आपको बीज ऐसी जगह लगाने हैं जहाँ पे कम से कम भी 5 से 6 घंटे की धूप आती हो, क्योंकि अगर धनिए को धूप नहीं मिलेगी तो धनिया कभी भी अच्छे तरीके से ग्रो नहीं कर पाएगा। तो अब आती है हमारी लास्ट और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, जो कि है फर्टिलाइज़र। तो जब भी आप धनिए का पौधा लगाते हो तो आपको इसमें फर्टिलाइज़र ज़रूर डालना है, यानी कि कोई भी अच्छी खाद ज़रूर डालनी है। तो मैं आपको कहूँगा कि आप फर्टिलाइज़र यूज़ ना करें, आप लोग मैन्योर यूज़ करें, क्योंकि फर्टिलाइज़र्स वो चीज़ होती हैं जो हमारी फैक्ट्रीज़ में बनाई जाती हैं और आर्टिफिशियल तरीके से बनाई जाती हैं। वो एक तरीके का केमिकल ही होता है। तो अगर आप लोग ऑर्गेनिक धनिया अपने घर में उगाना चाहते हो तो आप लोगों को कोई ऑर्गेनिक चीज़ जैसे कि वर्मी कंपोस्ट या फिर काऊ डंग कंपोस्ट ही इस्तेमाल करना चाहिए। तो अगर आप लोग गांव से हो या फिर गांव के आसपास रहते हो तो आपको गाय के गोबर की खाद बहुत आसानी से मिल जाएगी, आप वो अपने पौधों में डाल सकते हो। और अगर आप लोग शहर में रहते हो तो आपको किसी भी सीड शॉप पे या फिर एग्रीकल्चर शॉप पे वर्मी कंपोस्ट बहुत आसानी से मिल जाएगी, या फिर आपके शहर में जो भी अच्छी नर्सरी हो आप वहाँ से जाके वर्मी कंपोस्ट परचेज कर सकते हो और वो आप अपने पौधों में डाल सकते हो। उससे आपके पौधों की सभी न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट पूरी हो जाएंगी और आपके धनिया के पौधे भी मेरी तरह अच्छे और घने ग्रो होंगे। सो फ्रेंड्स, मुझे उम्मीद है आपको ये मेरी छोटी सी नॉलेजेबल धनिया के ऊपर वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपके अभी भी कुछ क्वेश्चंस हैं तो आप नीचे कमेंट्स में लिख सकते हो, मैं उनके आंसर करने की पूरी कोशिश करूँगा। तो अब मैं मिलता हूँ आपसे एक नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन आप लोग पेड़ पौधे लगाते रहिए और धरती को हरा भरा बनाए रखिए।